अगर रात में 5 आदमी आ जाएंगे तो कागज सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, आप ही बताइए। अच्छा, आपका हाउस में भी अगर रात में रहने का है तो मूर्त घट्टी में रह जाइए। पंचायत सरकार भवन जितने बने हैं तो कोई नदी के किनारे पर बन गया है, कोई मूर्त घट्टी में बन गया है। अभी क्या बना, अभी तो 1,500 मन में किया है। उनको चंगुल में कैद हमको दे दिया गया है, कहाँ फंसा दिया गया है। आप तो मुखिया के सेक्रेटरी हैं भाई। सेक्रेटरी है, उनके चंगुल का हम गुलाम नहीं है। कैसे कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि हम पंचायत के सेक्रेटरी है, मुखिया के सेक्रेटरी नहीं है। और जितने भी पदाधिकारी हैं आप देखे होंगे कि हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी 3 महीना के लिए प्रोन्नत कर जाते हैं और वहां से रिटायर करके घर आते हैं, 2 महीना के लिए जाते हैं। लेकिन ये युवा साथी मान ली जाती है, मौका दिया जाता है 3 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, लेकिन मांग मानी नहीं जाती है। मजबूरन इन लोगों को फिर से हड़ताल करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले राजस्व अधिकारी गए हड़ताल से वापस, राजस्व कर्मचारी गए हड़ताल से वापस, और फिर जो है पंचायत सचिव जो है विगत 8 अप्रैल से फिर हड़ताल पर यहाँ पर है। और अब ये गर्दनीबाग धरना स्थल है राजधानी पटना का, जहां अभी हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर विगत 2-3 दिनों से ये लोग हड़ताल पर यहाँ पर जमे हुए हैं। जब तक इनकी मांग मानी नहीं जाएगी तब तक ये लोग अपना हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। अभी हम लोग बात करेंगे, ये बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आप लोग पहली बार हड़ताल कर रहे हैं कि इसके पहले भी किए थे? नहीं, 15 मई 25 में हम लोग हड़ताल तोड़े थे। हड़ताल किए थे 15 दिनों का। उस समय समझौता हुआ था दोनों साइड से, सरकार और हमारे बीच, कि हम लोग इसको 90 दिन के अंदर में इसको पूरा कर देंगे। नियमावली भी बनी। आजादी के बाद पहली बार पंचायत सचिव का पदस्थापन अपने जिला से बाहर हुआ है। आप लोगों की मांग क्या क्या है? हमारी मांग पहली है कि जितने भी अंतर जिला में हमारे बहने, हमारे भाई को पदस्थापित 2022 में किया गया, और इन लोगों से पोर्टल के माध्यम से आवेदन भी लिया गया। और आवेदन लेने के बाद 3 मांग जिला का कि 3-3 जिला दीजिए। इन लोगों ने अपना 3 जिला दिया, लेकिन अभी तक इन लोगों को पदस्थापित नहीं किया गया। फरवरी में उसमें 243 आदमी को पदस्थापित किया गया, लेकिन उसमें भी 243 आदमी को विरमित नहीं किया गया, अभी तक विरमित नहीं किया। मौजूदा समय में आपका स्ट्रेंथ कितना है पूरे बिहार में? 3600। चाहिए पूरा कितना? हमको चाहिए 8400 कुछ। जितना पंचायत होता चाहिए। हाँ, लेकिन आधे से कम संख्या है। आधे से कम संख्या है। तो कैसे काम होता है? काम होता है, 2-2 पंचायत है, किसी को 3-3 पंचायत है। ये काम 3-3 पंचायत, एक आदमी का काम, 3 आदमी का काम एक आदमी कर रहा है। अगर एक पंचायत में काम करना हो तो टोटल कितने विभाग का आप लोग काम देखते हैं पंचायत में? 27-28 विभाग का काम हम लोग को जिम्मे है। 27-28 विभाग को, जन्म से लेके मरण तक, धरती से लेके सूर्य तक, पूरब से लेके पश्चिम तक। आप लोग तो जो है पंचायती राज माने पंचायती राज विभाग के आप लोग कर्मचारी हैं, फिर भी सब विभाग का काम करना पड़ता है? बिल्कुल, सारे विभाग का, दुनिया का सारा कार्य, चाहे कुछ भी हो, सारा कार्य जो करना है पंचायत सचिव करे पूरे। तो आखिर जो है जितना काम है, तो आप लोग 2-3 पंचायत के चार्ज में रहते हैं, तो फिर काम कैसे हो पाता है? इसका मतलब कि जो है कहीं ना कहीं काम के साथ जो है माने बेईमानी हो रही है। काम सरकार अगर उसी ढंग से काम करती है कि 10-10 बजे रात तक काम कराता है, कि 10 बजे रात तक जाइए सोलर लाइट चेक कीजिए, और बचिया को भी भेजी जाती है 10 बजे रात में अकेले। हाउस में भी अगर रात में रहने का है तो मूर्त घट्टी में रह जाइए। पंचायत सरकार भवन जितने बने हैं तो कोई नदी के किनारे पर बन गया है, कोई मूर्त घट्टी में बन गया है। अच्छा, पूरे बिहार भर में कितना पंचायत भवन बना हुआ है? अभी क्या बना, अभी तो 1,500 मन में किया है। परसेंटेज कितना हुआ? मुश्किल परसेंटेज अभी तो 25% भी अगर नहीं, 20% मुश्किल से अभी बना है। उसमें 20% में 10% तो मूर्त घट्टी और नदी के किनारे पर। जहाँ पर नहीं है पंचायत भवन, वहाँ पर आप लोग कहाँ बैठते हैं, कहाँ काम करते हैं? कमेटी हॉल अगर है तो कमेटी हॉल में मेरा कार्यालय है, सामुदायिक भवन है, कहीं कोई सरकारी भवन, चाहे पुराना पंचायत भवन अगर है तो उसी को मरम्मत करा। पंचायत का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब डॉक्यूमेंट्स किसके हवाले रहता है, कहाँ पर आता है, क्या सुरक्षित? सचिव के हवाले रहता है, पंचायत सचिव के हवाले। आप ही के हवाले ना? हमारे ही हवाले रहता है। कागज सब कहाँ रखते हैं? वही पंचायत जो कार्यालय हमारा कमेटी हॉल है, चाहे वहाँ है। अब उसी को सामुदायिक भवन में है, जहाँ है उसी को सुरक्षित समझिए। हम अकेले हैं,
अगर रात में 5 आदमी आ जाएंगे तो कागज सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, आप ही बताइए। अच्छा, आपका जो है पोस्टिंग जो है पहली मांग है, उसके बाद में और कौन कौन सी? दूसरी मांग है कि हमारी शैक्षणिक योग्यता स्नातक किया जाए। किस लिए स्नातक किया जाए? क्योंकि अब काम 28 विभाग के लिए है और 1965 में ही हमको लिख के आप दिए हैं कि ये पंचायत सचिव का जो पद है सुपीरियर क्लास 3 का पद है। तो अगर सुपीरियर क्लास 3 का पद है तो शैक्षणिक योग्यता भी सुपीरियर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अधीनस्थ तो आप 15-20 कर्मी हैं हमसे नीचे हमारे कार्यालय में, हम वहाँ के नोडल पदाधिकारी हैं। तो नोडल के नीचे तो उसमें से भी एक आदमी को स्नातक कर दिए आप, तो हमारा भी स्नातक होना चाहिए। और अगर हम सुपीरियर क्लास 3 है तो हमारा वेतन भी सुपीरियर होना चाहिए, लेकिन वेतन वहाँ इंफीरियर है, 2000 ग्रेड पे है, 2000 ग्रेड पे है। और उसमें भी तीसरा मांग हो गया ग्रेड पे का, उसमें भी है चौथा मांग कि हमारा जो इतना काम है तो महीना में 15 दिन जिला में आइए, फोन पर सूचना हुआ, रात में जिला में भी नहीं आना है, अनुमंडल में भी नहीं आना है, प्रखंड में आना है, तो अपना मोटरसाइकिल से वहां जाएंगे तो वेतन का 25% राशि हमारा उसमें खत्म हो जा रहा है, दौड़ धूप करने में, पेट्रोल में। उसके लिए हम सरकार से मांग रहे हैं मात्र 2000 रुपया, कि हमको 2000 रुपया दीजिए कम से कम कि पेट्रोल जलाए। राजस्व कर्मचारियों को कुछ मिला है ना, वही जो है आप लोग भी पुनरावृत्ति कर रहे हैं? नहीं, हमारा पुनरावृत्ति वो किए हैं, ये सब मांग हमारा है पिछले साल बहुत दिन से, और हमारा पुनरावृत्ति वो करता है। 5वीं मांग क्या है? 5वीं मांग है, सुनकर आप अचंभा में हो जाइएगा। इस देश में कहीं भी आप सुने होंगे कि सरकारी कर्मी 60 वर्ष तक नौकरी करते हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, कोई हो। यही एक विभाग है कि 2010 तक सही रहा। 11 में काला अध्यादेश लागू किया गया पंचायत सेवा नियमावली की धारा 6(2) में कि 55 वर्ष आपका उम्र हो जाएगा तो आपको प्रोन्नति नहीं मिलेगा, आप यहीं से जाइए घर है। और प्रोन्नति नहीं मिलेगा कि रिटायरमेंट हो जाएगा? नहीं, प्रोन्नति नहीं मिलेगा। और जितने भी पदाधिकारी हैं आप देखे होंगे कि हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी 3 महीना के लिए प्रोन्नत कर जाते हैं और वहां से रिटायर करके घर आते हैं, 2 महीना के लिए जाते हैं। लेकिन एक युवा साथी जितना 55 वर्ष उम्र होगा तो जहाँ जन्म लिया वही मृत्यु हो जाए। अच्छा, आप पंचायत सचिव हैं, आप लोग पूरा यहाँ पर जमा हुए हैं, लेकिन एक तरह की माने एक ऐसी बात सामने आती है कि पूरे बिहार में पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। आम सभा कहीं नहीं होता है, चाहे वार्ड का हो या फिर पंचायत का हो। नहीं, वार्ड का आम सभा जो पंचायत का हो सिर्फ कागज पर होता है। नहीं, वो कुछ मुखिया लोग पर डिपेंड करता है। कहीं कहीं के मुखिया, अगर हम वही से तो चाहते हैं कि आप हमें मुखिया के अधीनस्थ किए हैं, लेकिन उनका चंगुल से मुक्त कराइए। उनको चंगुल में कैद हमको दे दिया गया है, कहाँ फंसा दिया गया है। आप तो मुखिया के सेक्रेटरी हैं भाई। सेक्रेटरी है, उनका चंगुल का गुलाम नहीं है। कैसे कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि हम पंचायत के सेक्रेटरी है, मुखिया के सेक्रेटरी नहीं है। आप देखिए उसमें नियमावली में कि एक पंचायत में एक पंचायत सचिव की नियुक्ति की जाती है, उनमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मुखिया के सचिव नियुक्त किया जाता है। चंगुल में इसलिए है कि अब आपको बताते हैं कि उनमें लिखा हुआ है कि इसमें जो योजना का कार्य होगा पूर्णतः विभागीय होगा। तो विभागीय का मतलब क्या होता है? पंचायत सचिव, पंचायत सचिव नहीं, हम तो ऑलरेडी सेक्रेटरी हैं, ऑलरेडी उसका नाजिर है। अगर हम ही अभी करता रहेंगे तो अपने नाम से काम, अपने नाम से खर्चा, अपने नाम से उस खर्चा की प्रतिपूर्ति, पास फॉर, बड़ी वित्तीय अनियमितता है कि नहीं है? और वित्तीय अनियमितता है और वो को करा रहा है। नहीं कीजिएगा तो फोन आएगा DDC साहब का, BDO साहब का, करिएगा। जिला परिषद महोदय कह रहे हैं, पंचायत समिति महोदय कि नहीं कर रहे हैं। अरे वहाँ बहुत सरकारी कर्मी, उनसे न कराइए। लेकिन हमारे नाम पर योजना दे दिया गया, योजना चेक काफी लोग काटते हैं। सुनिए, कागज हमारे नाम पर है योजना का, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरे बिहार में, आप लोग को भी कहता हूँ कि आप लोग जांच कर लीजिए, उस कार्यस्थल पर जाइए और उसमें लगे मजदूरों से पूछिए कि यह योजना का काम को करा रहा है। जरूर वो कहेंगे कि ये मुखिया जी के
भाई करा रहे हैं, पिता करा रहे हैं, बाबूजी करा रहे हैं, बेटा करा रहे हैं, चचा करा रहे हैं। भाई कोई एक लेबर अगर कह दे क्या योजना का काम पंचायत सचिव कर रहा है तो मैं अध्यक्ष पद से आज इस्तीफा दे दूंगा। आज इस्तीफा, एक आदमी कोई लेबर कह दे कि हमारा जो पंचायत सचिव है या अभिकर्ता का काम कर रहा है, हमारे मतलब इसका मतलब ये है कि जितना भी फंडिंग आता है डेवलपमेंट के काम का, चाहे जो किसी भी योजना का, बिल्कुल उसमें जो है बहुत जो है धांधली हो रही है, बहुत लूट मचा हुआ है। बिल्कुल, इस कहने में हमें तनिक भी शंका नहीं है इसमें। और इसमें किसका सहयोग है? दूसरा कोई का सहयोग है? जबरन हमसे कहा जा रहा है पदाधिकारियों द्वारा, नहीं करोगे तो तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, नहीं मुखिया जी के बात मांगोगे निलंबित कर दूंगा, तुम्हारा वेतन रोक दूंगा, ये कर दूंगा। हमारे माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय ने हिम्मत कर मीर कुमार सिंह ने इस मांग को बढ़ाया था कि नहीं, यहाँ ठेकेदारी प्रथा को लागू की जाए, और कैबिनेट का डिसीजन भी हो गया, कैबिनेट से स्वीकृति मिली, एक कैबिनेट की स्वीकृति है आपके सामने, प्रेस विज्ञप्ति भी आ गई। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले इसे ठंडा बस्ता में दाब दिया गया कि इसको अभी रहने दीजिए। तो यह निरीह प्राणी क्या करेगा? इसीलिए मांगा जा रहा है कि इसका घर कहाँ है, तो 600 किलोमीटर। अगर जो है वित्तीय अनियमितता की जांच होती है तो जेल जाइएगा आप लोग, 100% जेल हम जाएंगे। तो फिर इससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं आप? यही कह रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा लाइए, वहाँ की मांग में शामिल है। बिल्कुल, पहले ही हाथ से हमने कम से कम जवाहर रोजगार योजना चालू हुआ, जवाहर रोजगार योजना चालू हुआ उस दिन से अगर निकलवाइए वहां, तो मैं महामंत्री के रूप में था उस समय, 1000 लेटर जरूर निकलेगा मेरा, 1-2 लेटर नहीं कि अभिकर्ता से मुक्त करो, अभिकर्ता से मुक्त करो, उस समय से। अच्छा, मैंने लगभग अप्रोक्सली एक पंचायत में कितना से कितना एवरेज जो है फंड आता है एक साल में, सारे विभाग को मिलाकर के? 50 लाख करीब आता है। हमको तो जानकारी मिली कि 80 लाख से लेकर के लगभग 1.25 करोड़ के। नहीं बड़ा पंचायत रहेगा ना, बड़ा पंचायत जब रहेगा ना, एरिया और जनसंख्या पे डिपेंड करता है। ज्यादा बड़ा जनसंख्या रहेगा तो ज्यादा अमाउंट आता है। एवरेज हम लोग बताए यहाँ पे जनसंख्या 80 लाख, कहीं 20 लाख। तो मतलब कि अगर जो है 50 लाख का ही अगर आ रहा है तो उसमें जो है कितना परसेंटेज धांधली का अनुमान आपका है? अब ये सब बात तो अभी हम खुल रूप से नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी जात उनके जो तकनीकी का काम करते हैं वो ड्यूटी उनकी है, हमारी ड्यूटी नहीं है। वो तकनीकी सहायक की ड्यूटी है, वो कार्य करे, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उनकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी नहीं है। चलिए, वीरेंद्र जी का और यहाँ पर जितने पंचायत सचिव हैं इन लोगों ने अपनी बात रखी, और ये लोग जो है पहली बार स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के, ये जो है सेकेंड बार इनका अटेम्प्ट है, और ये लोग जो है डटे हुए हैं कि जब तक जो है हमारी मांग मानी नहीं जाएगी तब तक हम लोग जो है हड़ताल पर डटे रहेंगे। और जिस तरह से वीरेंद्र जी ने बताया कि लगभग 28 डिपार्टमेंट का काम एक पंचायत में इन लोगों को काम करना पड़ता है, पंचायत भवन भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि जब पंचायत भवन नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की जिम्मेवारी है, आखिर इस डॉक्यूमेंट्स अगर कोई गायब होता है, अगर डॉक्यूमेंट्स अगर क्षतिग्रस्त होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर इनकी मांग अगर मानी जाती है तो बहुत हद तक जो है पंचायत का काम सुधर सकता है। लेकिन इनका जो आरोप है कि इनको जो है ठेकेदारी प्रथा से मुक्त कराई जाए, ये जो है मैंने करप्शन का जो है एक यहाँ पर बात सामने आ रही है, और ये लोग चाह रहे हैं कि करप्शन नहीं हो, इसके लिए भी ये लोग मांग पर डटे हुए हैं। अब आगे देखिए सरकार क्या मांग मानती है नहीं मानती है, जनता के हित में कितना काम हो पाता है, जनता का जो गाढ़ी कमाई का जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, उसमें जो है जनता के कितने काम आ सकता है, ये तो सरकार को तय करना है। सहयोगी धीरज के साथ मनोज नारायण सिंह, मंथन टुडे, पटना।